टर्न्स। पिंकी की हेल्दी हैबिट्स। दोस्तों, पार्टी तो सभी लोग करते हैं, है ना? सभी को पार्टी करना अच्छा लगता है और उसमें हमारी वंडर गर्ल पिंकी भी कहीं पीछे नहीं है। एक बार जब गोलू और पिंकी ग्राउंड में बैठे हुए होते हैं तो गोलू के दिमाग में आइडिया आता है। वो पिंकी से कहता है, पिंकी, इतनी बार वंडर गर्ल ने सबको दुश्मनों से बचाया है, लेकिन हमें उस जीत की पार्टी नहीं दी। क्यों ना इस बार वंडर गर्ल की तरफ से पार्टी हो जाए? बड़े होशियार हो गोलू, बड़ी ही चतुराई से पार्टी मांग रहे हो। गोलू की चोरी पकड़ी गई तो वो जोर जोर से हंसने लगा। ठीक है गोलू, कल सुबह ही मैं क्लासरूम में सबको बताऊंगी कि पार्टी को आना है। मतलब क्या तुम सचमुच पार्टी दे रही हो? अरे हाँ बाबा। दूसरे दिन स्कूल में क्लासरूम में खड़ी हो गई पिंकी और सबसे कहा, कल मेरी तरफ से सबको पार्टी है, सबको मेरे घर आना है। अरे लेकिन किस बात की पार्टी है? रिद्धि के इस सवाल की वजह से पिंकी को क्या जवाब दे वो समझ नहीं आया, क्योंकि वंडर गर्ल ही पार्टी दे रही है, ये वो बता नहीं सकती। पिंकी को क्या बताए वो समझ नहीं आ रहा था, तो गोलू तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा। अरे रिद्धि, तुम पार्टी एंजॉय करो ना। चलो दोस्तों, कल शाम में मिलते हैं। दूसरे दिन शाम को पिंकी और गोलू और सब दोस्त उसी ग्राउंड में इकट्ठा हुए। पिंकी यानी अपनी वंडर गर्ल ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके तरह तरह के फूड आइटम्स तैयार किए। बर्गर, पिज्जा, फ्राइज, कोल्ड ड्रिंक्स, ऐसे बहुत सारे फास्ट फूड्स पिंकी ने पार्टी के लिए लाए थे, जिसे देखकर सब दोस्त बहुत खुश हुए। सभी ने पार्टी को एंजॉय किया। क्या बात है, वंडर गर्ल क्या पार्टी दी है! इतनी सारी खाने की चीजें, वो भी एक साथ, और कोल्ड ड्रिंक्स अलग से। वाओ, पार्टी हो तो ऐसी हो। जय हो वंडर गर्ल की। अरे बस बस गोलू, इतनी तारीफ भी मत करो कि मैं और पार्टी दे दूं। वही तो मैं चाहता हूँ। पार्टी के बाद सब घर चले गए, लेकिन स्कूल में काफी दिनों तक पिंकी की दी हुई पार्टी का जिक्र चलता रहा। गोलू को तो पार्टी में खाए हुए बर्गर और फ्राइज के बारे में ही बातें करता रहता था। जब से मैंने पिंकी के दिए हुए पार्टी में बर्गर खाया है, तब से मुझे बस बर्गर ही पसंद है। मुझे भी फ्राइज बहुत अच्छे लगे। मैं जब भी फास्ट फूड कॉर्नर जाती हूँ फ्राइज जरूर खाती हूँ। कुछ दिनों बाद पिंकी ऐसे ही गोलू के घर गई तो उसने देखा गोलू और ही ज्यादा मोटा और गोलू मोलू हो गया है। उसका वेट भी बढ़ गया है। अरे गोलू, तुम कितने गोलू मोलू हो गए हो। गोलू मोलू गोलू मोलू। और तुम पिंकी कितनी पतली हो गई हो। चिंकी पिंकी। दोनों एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे कि तभी वहाँ गोलू की मम्मी आ गई और दोनों चुप हो गए। क्यों पिंकी को चिढ़ा रहे हो गोलू? वो भी तो मुझे गोलू मोलू कह रही थी। हाँ, तो क्या गलत कहा उसने? तुम और ही गोल मटोल होते जा रहे हो। गोलू की मम्मी गोलू को सच बताने की कोशिश करती है कि वो सच में मोटा हो गया है, लेकिन वो नहीं मानता। आप भी कुछ भी कहती है मम्मी, मैं कहाँ मोटा हो गया हूँ? मैं अगर झूठ बोल रही हूँ तो पिंकी से पूछ लो। मम्मी के ऐसा कहते ही गोलू गुस्सा होकर अंदर अपने कमरे में चला जाता है। गोलू के इस बर्ताव को देखकर मम्मी नाराज हो जाती है। पिंकी को भी समझ नहीं आता कि गोलू को क्या हुआ। वो मम्मी से बात करती है।
तब गोलू की मम्मी गोलू की शिकायत पिंकी से करती हैं। देखो ना पिंकी, गोलू का ये बर्ताव, दिन भर फास्ट फूड खाता रहता है, ना ग्राउंड पर खेलने जाता है ना कुछ, बस आलसी होता जा रहा है ये। अरे आंटी, उसे फास्ट फूड बहुत पसंद है क्या? अरे हाँ, पसंद है तभी तो वही खाता रहता है। अब तुम ही उसे समझाओ, मेरी तो वो कुछ भी नहीं सुन रहा। आप चिंता मत करो आंटी, मैं उससे बात करती हूँ। पिंकी गोलू को अपने कमरे से बाहर निकालकर ग्राउंड में लेकर जाती है और उससे कहती है, तुम दिन भर फास्ट फूड क्यों खाते रहते हो गोलू? और भी चीजें हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, वो खाया करो। तुम तो रहने ही दो पिंकी, अपनी जादू से जब चाहे मन चाहा फूड खा सकती हो तुम। अरे गोलू, मैं तो हेल्दी डाइट को फॉलो करती हूँ, फास्ट फूड तो कभी कभी ही खाती हूँ। और तुम ही बताओ, इस फास्ट फूड से तुम्हें नुकसान भी तो होता है। वो कैसे? तब पिंकी ने उसे फास्ट फूड से होने वाले नुकसान को समझाया। अभी अगर हमने रेस लगाई तो तुम रेस जीतना तो दूर, रेस कंप्लीट भी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा वेट बढ़ गया है। अब अगर तुम्हें हेल्दी रहना है तो तुम्हें हेल्दी डाइट ही फॉलो करनी होगी। गोलू को उसकी गलती का एहसास होता है और वो पिंकी से हेल्दी डाइट के बारे में पूछता है। अब ये डाइट कैसे फॉलो करे पिंकी? हाँ, बताती हूँ। पिंकी और गोलू सीधा गोलू के घर गए और जो भी वेफर्स वगैरह चीजें थी उन्हें साइड में निकाल दिया। सबसे पहले तो तुम्हें जंक फूड, फास्ट फूड जैसी चीजें नहीं खानी है, इसलिए इसे तुम्हारी लिस्ट से हटा दिया गया है। ओके, जैसा आप ठीक समझो मैडम। पिंकी जैसे ही गोलू की फिटनेस और डाइट कोच बन गई थी और गोलू मानो बन गया था स्टूडेंट, दोनों इस प्रकार ही बर्ताव कर रहे थे। तय ही ऐसा हुआ था कि जैसा पिंकी कहेगी वैसा गोलू करेगा। घर से दोनों सीधा बाजार गए और वहाँ से केले, सेब, मौसमी, अनार इस तरह के सभी फ्रूट्स लेकर आए। पिंकी, हम ये फ्रूट्स लेकर तो आ गए, लेकिन अब ये सब खाना कब है? डोंट वरी गोलू, इसका भी टाइम टेबल मैंने बनाया है तुम्हारे लिए। पिंकी ने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली और गोलू के स्टडी टेबल के सामने दीवार पर चिपकाई, जिसमें बहुत कुछ मेंशन था। देखो गोलू, सबसे पहले सुबह हम दोनों ग्राउंड पर रनिंग के लिए जाएंगे। उसके बाद जब तुम घर आओगे तो तुम्हें दूध और केले खाने हैं, ठीक है? इससे क्या होगा? केला और दूध बहुत ज्यादा कैल्शियम में होता है, प्रोटीन होते हैं इसमें, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। और ये बाकी फ्रूट्स? तुम्हें रोज एक सेब खाना है। कहते हैं अगर हम रोज एक सेब खाएंगे तो हमें कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिंकी को फिटनेस और डाइट के बारे में इतनी सारी जानकारी है, ये देखकर गोलू तो चौंक गया। और हाँ, तुम मौसमी का जूस भी पी सकते हो, मैं आंटी को बताऊंगी। और एक महत्वपूर्ण बात, ये सब तुम्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, समझे? जी मैडम। एक बात बताओ पिंकी, इतना सब तुम्हें पता कैसे है? वो क्या है गोलू, तुम जैसे दोस्तों की और सबकी सुरक्षा के लिए वंडर गर्ल को फिट रहना पड़ता है। दोनों हंसते हैं और गोलू ये वादा करता है कि वो डाइट रूटीन को फॉलो करेगा और उसके दोस्तों को भी बताएगा। Bunny Tunes।